नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकारें आपको कैसे लूट सकती है, चाहे वो आपका सोना हो, चाहे आपके शेयर्स हो, चाहे फिर आपकी करेंसी हो, किस तरीके से जो है सरकारें आपको लूट सकती है और अगर आपको अपने आप को बचाना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये हम लोग जो है आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों साल 1971 से पहले जो है गोल्ड के साथ में कोई भी करेंसी हो वो पैक होती थी, यानी कि डॉलर हो, चाहे फिर कोई इंडियन रुपीज हो या फिर किसी भी देश की करेंसी हो, वो डॉलर के साथ बैक होती थी, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। यानी कि अगर किसी भी देश को करेंसी छापनी हो तो उसके पास जो है उतना गोल्ड होना चाहिए, ये जो है गवर्नमेंट करती थी। अब इसकी वजह से क्या होता था, इन्फ्लेशन बहुत टाइम तक बढ़ता नहीं था और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है रिलैक्सेशन मिलते थे, इनकम टैक्सेस ज्यादा नहीं थे, टैक्सेस ज्यादा नहीं थे, टैक्सेशन कम था। लेकिन जो गवर्नमेंट्स है वो एक दूसरे में इंटरफेयर करने लग गई। जैसे अमेरिका की ही गवर्नमेंट को मान के चलिए, तो 1971 के बाद में जो है वियतनाम वार वगैरह वो लड़ने लग गए, तो उन लोगों को ज्यादा पैसे की जो है जरूरत पड़ने लग गई। तो 1971 में जो है अमेरिका ने क्या किया कि जो गोल्ड बैक करेंसी थी वो अपने जो है गोल्ड बैक करेंसी हटा दी और सारे देशों को ये कह दिया कि आप तक जो भी आप लोग जो है आके हम लोगों से गोल्ड मांगते थे डॉलर के मुकाबले, वो आप लोगों को अब नहीं मिलेगा। डॉलर के बदले जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही मिलेगा। तो ये तो एक सिर्फ एक सामान्य बात थी कि गोल्ड बैक करेंसी का या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी का जो है जमाना खत्म हो गया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट को जरूरत थी, जितने पैसे छापने हैं गवर्नमेंट को उतने पैसे जो है गवर्नमेंट छाप सकती थी। इसकी वजह से सारी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ा और इन्फ्लेशन बढ़ा और तो हम लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ी। जो हमारे बाप दादा जो काम करते थे उससे ज्यादा जो है काम आज की डेट में हम लोग करते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे। और हमारे जो बड़े लोग हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री लेवल के लोग हैं, वो 15-15, 16-16 घंटे जो है काम करते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा काम इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि गोल्ड बैक करेंसी या गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी जो है अभी नहीं है। अभी जो करेंसी चलन में है वो है फिएट करेंसी। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है सरकारें आप लोगों को लूट सकती है। तो सबसे पहले जो है मैं अमेरिका का ही उदाहरण आप लोगों को देता हूं। तो साल 1933 से पहले जो अमेरिकन डॉलर था उसकी एक वैल्यू थी गोल्ड के मुकाबले। अगर $20 किसी के भी पास होते थे तो वो जो है बैंक में जाके $20 जमा करवा के उसके बदले में जो है 1 ट्राई आउंस जो है गोल्ड ले सकते थे। 1 ट्राई आउंस गोल्ड मतलब होता है 31 ग्राम, 100 मिलीग्राम। तो जिसके भी पास में जो है $20 हो या तो जाके गोल्ड ले सकता है या फिर किसी के पास अगर गोल्ड हो तो वो जमा करके जो है डॉलर ले सकता है। और सारी दुनिया ने जो है कुछ टाइम के बाद में अमेरिका की जो डॉलर है उसको वर्ल्ड की करेंसी मान लिया था। तो सारे देश जो है लगभग ऐसा ही काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 1933 में अमेरिका में एक कानून लाया गया। उस कानून के तहत लोगों को ये कहा गया कि अब जो है आप लोग अपने पास में गोल्ड नहीं रख सकते और आप लोग अगर गोल्ड अपने पास में रखते हो तो आप लोग को $10,000 तक का जो है जुर्माना लग सकता है। तो आप लोगों के पास में जो भी डॉलर पड़ा हो आप आइए बैंक में जमा करवाइए और उसके बदले में जो है डॉलर वापस लेकर जाइए। तो मान के चलिए जितने भी लोगों के पास में जो है गोल्ड था, जैसे किसी के पास में 1 ट्राई आउंस गोल्ड था, वो गया और बदले में जो है $20 जो है बैंक से लेकर आया। ऐसा पूरी अमेरिका में हुआ और ये सत्य घटना है। ऐसा हुआ था जब लोगों से उनका गोल्ड जो है सरकार ने वापस लिया था। तो गोल्ड के बदले जो है अमेरिका ने जो है $20 जो है लोगों को दे दिया। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, उसके तहत जो है गोल्ड का रिवैल्यूएशन किया गया। अब जब गोल्ड का रिवैल्यूएशन किया गया उस टाइम पे जो है गोल्ड $20 पर ट्राई ऑunce था, लेकिन जब रिवैल्यूएशन किया गया तो $35 पर ट्राई ऑunce जो है गोल्ड की कीमत रखी गई। इसकी वजह से क्या हुआ, रातों रात जो डॉलर की कीमत थी वो 75% जो है कम हो गई। और ये जो डॉलर की वैल्यू 75% कम हो गई, इसकी वजह से जो है दुनिया भर के देशों का जो भी कर्जा जो है अमेरिका पर रहा होगा या फिर जो भी कर्जा रहा था वो 75% तो ऐसे ही हट गया, ये आप मान के चलिए। अब दोस्तों लोगों के पास में जो पैसा था तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है 75% कम हो गई क्योंकि उनकी जो करेंसी थी, उनकी करेंसी जो है उतनी वैल्यू नहीं रखती थी क्योंकि रातों रात जो है गोल्ड की कीमत बढ़ गई थी और डॉलर जो है डीवैल्यू हो गया था। तो लोगों के साथ में उनका गोल्ड लेकर जो है, चाहती तो अमेरिका पहले भी ये काम कर सकती थी, लेकिन अमेरिका ने पहले लोगों से गोल्ड ले लिया, उसके बाद में जो है ये डिवैल्यूएशन किया। तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम में रहे। तो ये हुई दोस्तों गोल्ड की स्टोरी। अब इसके बाद में दोस्तों हम समझते हैं करेंसी की स्टोरी। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है, जर्मनी की जो है एक करेंसी हुआ करती थी जिसको कहा जाता था गोल्ड मार्क। और ये जो करेंसी हुआ करती थी ये गोल्ड मार्क जो है एक एक टाइम पे बहुत वैल्यू रखती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर और इन सारी चीजों के चलते जो है ये जो करेंसी है लगातार गिरने लग गई क्योंकि जर्मनी के ऊपर हो गया था बहुत सारा कर्ज, बहुत सारा इन्फ्लेशन। तो इन्होंने क्या किया, एक नया जो है बिलियन मार्क निकाला।
यानी कि लोगों को पहले क्या हुआ करता था, जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वगैरह लड़ी तो लोगों को बोरे में पैसा लेकर जाना पड़ता था अगर एक ब्रेड का पैकेट खरीदना हो तो। इसका कारण था हद से ज्यादा जो है पैसा छापना और जितना हो सके मनमर्जी पैसा छापना। तो लोगों के पास में बोरा बोरा भर के पैसा हो गया था और एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए तौल के जो है पैसा देना पड़ता था। आज भी बहुत सारे देश है जहां पर तौल के जो है पैसा तोल के जो है कैलकुलेट किया जाता है कि कितना पैसा उसमें है। तो उन लोगों ने 1 बिलियन मार्क का एक जो है मार्क निकाला, नया नोट निकाला और लोगों को ये कहा कि आप एक काम कीजिए कि ये जो मार्क है, नया मार्क है, ऐसे 1 ट्रिलियन जो है मार्क आप हमारे पास में आकर लेके जाइए और इसके बदले में हम आपको एक जो है रेंटन मार्क देंगे। आप लोगों को उम्मीद करता हूं मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में चीजें जो है आ रही होगी, फिर भी जो है बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले एक गोल्ड मार्क हुआ करता था जिसका जो है वैल्यू बहुत डाउन हो गया था, तो बोरी बोरी भर के जो है पैसा लोगों को जो है लेकर जाना पड़ता था यहाँ से वहां। इसके बदले में एक बिलियन मार्क आया। बिलियन मार्क मतलब 1 बिलियन का एक जो है मार्क होता था। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जो है 1 ट्रिलियन जो है मार्क लेके आइए, बिलियन मार्क, और उसके बदले में हम आपको जो है एक रेंटन मार्क देंगे। अब ये जो एक रेंटन मार्क था इसको बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रेंटन मार्क बराबर एक मार्क। तो आज से जो है जर्मनी में एक रेंटन मार्क मतलब एक मार्क होगा। तो कहाँ पे बोरी बोरी पैसा हुआ करता था और उसको जो है जर्मनी ने रातों रात जो है चेंज कर दिया। तो ये हुआ दोस्तों करेंसी के साथ में मैनिपुलेशन। इसकी वजह से जो है जो इन्फ्लेशन था वो एज इट इज ही रहा, सारी चीजें एज इट इज ही रही, लेकिन करेंसी को रातों रात जो है मैनिपुलेट कर दिया गया। जो बिलियन ट्रिलियन की बात हो रही थी वो एक मार्क पर लाकर जो है रख दी गई। अब दोस्तों इसके बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ शेयर मार्केट की एक बात। तो ब्रिटेन में 1720 के आसपास जो है एक कंपनी ओपन की गई जिसका नाम था साउथ सी कंपनी। और इस कंपनी का काम ये था कि ये जो कंपनी है जाके साउथ अफ्रीका में व्यापार करेगी, ऐसा जो है लोगों को बताया गया। और जो लोगों के पास में जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है उसको उसके बदले जो है इस कंपनी के शेयर हम आपको देंगे, ऐसा जो है लोगों से कहा गया। ये 1720 के आसपास की बात है। अब इसके साथ साथ ही आप लोगों को हम लोग टैक्स बेनिफिट भी देंगे। ये जो कंपनी है आगे जाके जो है साउथ अफ्रीका जाके ट्रेड करेगी, वहां जहाज जाएंगे इस कंपनी के और इस कंपनी के जहाज जो है वहां से ट्रेड करेंगे, तो आप लोगों को बहुत मुनाफा होगा, आप लोगों को कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सारी चीजें जो है दोस्तों उस टाइम पे कही गई। लेकिन बाद में ये पता चला दोस्तों कि स्पेन का जो कब्जा था साउथ अफ्रीका के बहुत सारे जो है कंट्रीज में था या अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में था, और स्पेन ने जो है जो ब्रिटेन है उसके ऊपर बैन लगा कर रखा था कि आप जो है कोई भी ट्रेड यहाँ से जो है नहीं कर सकते। तो ये कंपनी जो है लास्ट लास्ट में बंद हो गई और बहुत सारे लोगों का जो है पैसा इसमें जो है डूब गया। तो ये जो था एक शेयर मार्केट का एग्जाम्पल था कि आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी बॉन्ड्स को जो है शेयर के बदले जो है इन्वेस्ट करवाया गया था लोगों से। तो दोस्तों अब आप लोगों का ये सोचना हो सकता है कि क्या इंडिया में ऐसी चीजें हो सकती है, क्या गवर्नमेंट जो है हम लोगों से अपना जो है गोल्ड बाई खरीद सकती है या फिर हम लोगों से अपना गोल्ड जो है वापस मांग सकती है। तो दोस्तों देखिए ऐसा होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। नामुमकिन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडियन हाउस होल्ड की अगर बात करें तो एक शादीशुदा औरत के पास में 400 ग्राम गोल्ड रखने का अधिकार है। अगर एक जेंट्स है उसके पास में 150 ग्राम गोल्ड रखने का अधिकार है फिजिकल में। हो सकता है कि कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगे, किसी गवर्नमेंट को, मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी गवर्नमेंट को ये लगे कि ये जो है थोड़ा सा पैमाना जो है कम कर देना चाहिए, कि 400 ग्राम को घटाकर 200 ग्राम कर देना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भी हम लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज की डेट में जो है फिजिकल मार्केट में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 1,36,000 रुपए जो है गोल्ड के प्राइसेस होने चाहिए, लेकिन गोल्ड बिक रहा है 1,31,000 रुपए पर। क्यों? क्योंकि लोग जो है गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो गोल्ड में निवेश नहीं करने के कारण जो है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम लोगों को जो है तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज नहीं तो कल जो है गोल्ड बैक करेंसी या गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी जो है लाएगी। और जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी आएगी तब हम लोगों को गोल्ड की आज जो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू उस टाइम पर पता चलेगी। उस टाइम पे हमारी इनकम जो है आज से लगभग 10-20% ही बढ़ेगी, 2-4 साल की बात है। लेकिन अगर हम लोगों ने आज गोल्ड खरीद लिया होता तो उसका पछतावा जो है हम लोगों को आने वाले समय में रहने की जो है संभावना है। और ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को एक ही चीज देखने के लिए मिलती है कि ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ज्यादा महंगाई बढ़ती है, ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम करना पड़ता है उसी के साथ साथ हम लोगों को ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो इन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोगों को अपने पास में कैश होल्ड करके ना रख के
गोल्ड या फिर सिल्वर जैसी धातुओं में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मैं जो कम्युनिटी बना रहा हूँ उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोर्स बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर जस्ट हाई कर दीजिए। जो भी चार्जेस वगैरह होंगे उसकी सारी जानकारी जो है मैं आप लोगों को वहां पर दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।